ना वो, ना ये। We have lost 3 young people. अब यहां पर मैं बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुई बच्चों की मौत पर राज्यसभा में एक शॉर्ट डिस्कशन हुआ। बातों में राजनीति ज्यादा और संवेदना कम दिखी और इसका जिक्र जया बच्चन ने अपने भाषण के दौरान किया भी। तो हम भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जया बच्चन की इन पंक्तियों के साथ जो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम से ली थी। मैं एक छोटी सी पंक्ति बच्चन जी के एक कविता से पढ़ना चाहूँगी, अगर आप बुरा ना माने तो। Am I allowed? Thank you, sir. भार उठाते सब अपने अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। भार उठाते सब अपने बल, संवेदना प्रथा है केवल। अपने सुख दुख के बोझ को सबको अलग अलग ढोना है, साथ ही हमें अलग होना है। थैंक यू सर। सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। More than the व्यथा, the insult that a woman faced at that time. Today I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. आज हम लोग सब लोग, ना वो, ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के, मैं तब से देख रही हूँ, मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पॉलिटिकली। डिस्कशन की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी ने की, जिसमें वह आपको लताड़ते हुए और आपके ऊपर इस सारे मुद्दे का आरोप थोपते हुए नजर आए। सभापति महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर लोग अपने जीवन की और राष्ट्र के सेवा की अनेक आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं, नए अवसरों की तलाश में ही नहीं, बल्कि कोचिंग के माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार, या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर
एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। Put it on the table of the house also. डेफिनेटली हम ये Go ahead. पुट कर देंगे। आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता है, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी All घटना three अंजाम may be हो जाती है। placed जी, on the table of the definitely. house. अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा। हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो। इन्होंने कई और मदों में कई कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ, जो मैंने कहा 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेकर आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे। सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे। महोदय, मैं आपके माध्यम से और भी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि हमारे सम्मानित सदस्य को आपत्ति है। सरकार के मंत्री आते हैं, सरकार के विषय में बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले इतने महीनों में आगे सरकार के मंत्रियों ने कितनी बार सरकार के विषय में बोला है, सरकार की कार्रवाई में बोला है, और यही विषय बोला है ना जिनको लेकर इनको आपत्ति है। मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके मंत्री, सरकारी मंत्री आके, जिनका काम सरकार के कार्यों के बारे में टिप्पणी देना है, वो आकर वजन हल्का होने की बात करते थे। यदि यह बात मैंने आज याद दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो यह स्थिति नहीं होती। तो उनको इस बात पे आपत्ति हो रही है। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से
मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है, कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। आपकी तरफ से संजय सिंह उठ खड़े हुए जवाब देने के लिए तो उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली सरकार को दिल्ली के अधिकारियों का तबादला करने या उनकी पोस्टिंग करने का भी अधिकार नहीं है और अधिकारी उनकी बातें नहीं मानते हैं। आतिशी मार लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानव। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मानवर। और जो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने बार बार कहने के बावजूद, हमारे मंत्रियों के कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, बड़े निवेदन और विनती के साथ ये कहना चाहता हूं, आपने हमारी हालत वो कर दी, हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, स्विमिंग पूल में फेंक दिया और आप कह रहे हैं तैराकी करके नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, नंबर बनाओ, वरना डंडे से मारेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज मेरे घाव में पीड़ा हुई सर, इसी सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। और जब मैंने कहा कि ताली क्यों बजा रहे हो, तो कह रहे जेल में गए इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए। कहा यहां एक सदस्य ने सर, एक मुख्यमंत्री, बस सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं सर खत्म कर रहा हूं सर, एक मुख्यमंत्री जिसको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, 50 से कम शुगर उसकी है, उसके बूढ़े माँ बाप को चिंता है, बच्चों को चिंता है, पत्नी को चिंता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की हालत है तो बहुत अच्छा है। मानवर इस बात ने हृदय में घाव कर दिया, हृदय में घाव कर दिया। हम एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता रखते हैं, इस सदन में बैठ के एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता, मान्यवर इतनी कटुता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर यह प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम मैं कह रहा हूं सर, उनका अपराध क्या है कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, जो बस की यात्रा फ्री देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमने वो काम करके दिखाया है, अनुकरणीय काम करके दिखाया है, वो आप बचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे सदन के अंदर हंसी मजाक, लोगों का मौत पे भी ताली बजाने का काम ये बंद कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और अंतिम लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा मान्यवर, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस सदन में ये बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, आगे मणिपुर की हिंसा पर, नीट के मुद्दे पर, चीन की घुसपैठ पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और हम सब उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे। धन्यवाद। मनोज कुमार झा और जया बच्चन भी बोले। दोनों ने इस बात का अफसोस जताया कि यह डिस्कशन बच्चों के प्रति संवेदना से कम बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है। मनोज कुमार झा ने कहा कि यह मुद्दा बीजेपी वर्सेस आप नहीं बनना चाहिए और इस बार संसद में हुई चर्चा
के बाद वाकई में कुछ जमीनी तौर पर इन समस्याओं के सुधार के लिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, कुछ किया जाना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि ये विषय मेज थपथपाने का नहीं है, ना उधर ना इधर। मौत हुई है सर, हत्या भी कह सकते हैं। कोविड के दौरान मैंने कहा था हत्याओं को मौत ना कहा जाए, आंकड़े अपनी जगह। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिग कर सकते हैं। सर इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर। और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिग कर सकता है और इसलिए फल फूल रहा है। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। एक बाबा भीड़ लगाता है, हादसे में लोग मर जाते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अपराध की घटना में महीनों का फहरिस्त देख लीजिए, बिहार का ही हादसे होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। रेल हादसा होता है, एक दिन चर्चा होती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सीवर में लोग उतरते हैं, मर जाते हैं, हादसा होता है, उसकी तो और भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि सीवर में उतरने वाले की जाति तय करती है उसकी कितनी चर्चा होगी। मेरी एक दूसरी गुजारिश होगी सर, इसे भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था और मेरा डर गलत नहीं था। सर मौत भी हम लोगों को बांट देती है। जिस दिन GNCTD एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम इनको, उन बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ यह कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। यह वेकअप कॉल है सर, वेकअप अलार्म। कहीं की सरकार हो उसके लिए है, लेकिन क्या होता है ना सर, जब नींद अच्छी आ रही होती है, सुबह अलार्म बजता है, तो हम उठते हैं, क्या करते हैं, अलार्म दबा देते हैं, नहीं सुनना चाहते अलार्म। हम ना सुनने वाले देश में तब्दील हो रहे हैं। हादसे होते हैं, हादसा पर हादसा, हादसा पर हादसा। एक दिन श्रद्धांजलि, सीमा पर हादसा होता है, तिरंगे में लिपटा शव आता है। सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर। सर तिरंगे में लिपटा शव आता है, सैल्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर आखिरी एक चीज कह के खत्म करता हूं सर। सपने, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाता था, सपने लोगों में विस्तृत तरह से बांटे जाते हैं, साधन नहीं बंटते हैं वैसे। जब सपने और साधन के बीच में गैप होता है, इस तरह के सर आखिरी 20 सेकंड, इस तरह के हादसे होते हैं। सर मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि सदन की ये चर्चा एक परिणति में जाए, इसको आम आदमी पार्टी और भाजपा ना बनाए। माननीय डॉक्टर जॉन आंकड़ा नहीं है।